वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे, चर्चा श्रवण कर रहे हैं 3 वांछा पर। गोविंद की ब्रज लीला में 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं। हमने जाना इन इच्छाओं को। मेरे प्यारे गुरुदेव ने 3 वांछा नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें गोविंद क्यों गौरांग महाप्रभु हुए, गोविंद ही गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, ये आप जानते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ ये हमने जाना। श्री राधिका के प्रेम की महिमा का आस्वादन करने के लिए और उस प्रेम के द्वारा अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए और उस माधुर्य के आस्वादन से जो सुख उन्मत्तता उपजती है किशोरी जी में, उसका आस्वादन करने के लिए ही गोविंद गौरांग हुए और उन्होंने अपनी इन 3 वांछाओं को भरपूर रूप से आस्वादन किया है गंभीरा में, नीलाचल में गंभीरा में। गंभीरा के गौर वास्तव में विरहिणी राधा है। उनका स्वरूप ही विरहिणी राधा का है, जहाँ पर वो श्री कृष्ण के माथुर विरह का आस्वादन कर रही हैं। आस्वादन कर रही हैं इसलिए कहा क्योंकि मिलन और विरह दोनों ही आनंद से उत्पन्न हैं। कृष्ण स्वयं आनंद हैं, रसोवै सह हैं। तो श्री कृष्ण से मिलन और श्री कृष्ण का विरह दोनों ही रसमय हैं, बहुत ही आनंदमय हैं। हम इस बात पर चर्चा करते चले आ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, और हम ये देख रहे हैं, ये सुनते चले आ रहे हैं, जहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि श्री गौरांग महाप्रभु नीलाचल में गंभीरा में किशोरी जी के मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन करते करते दिव्योन्माद की जो दशा है उसका आस्वादन कर रहे हैं, और उसमें अनेकानेक प्रलापमय उनकी बात है, और साथ में उद्घूर्णा यानी उनकी कायिक चेष्टा भी कुछ ऐसी है जो कि लगता है कि कितने ही
भ्रम के शिकार हैं, लेकिन वहाँ भ्रम नहीं है। जो परम सत्य वस्तु है श्री कृष्ण, उनके लिए प्रत्येक चेष्टा सत्य ही होती है। लेकिन दिव्योन्माद जो है उसका अनुभव ये चित्रजल्प है, प्रलापमय बात है, जिसका आस्वादन हम लोग कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना पिछली दफ़ा कि किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु प्रिया जी के उस प्रेम का आस्वादन करते करते इतने विवल हो गए कि उनकी अस्थि संधि जो है वो वियोग हो गया, अस्थि संधि अलग अलग हो गई और वहाँ पर चर्म मात्र ही झूल रहा था। ऐसी विचित्र अवस्था में दर्शन हुए उनके। हमने जाना श्रीमन महाप्रभु अपने गंभीरा के कक्ष से ना जाने कैसे निकल गए, जबकि 3 द्वार अवरुद्ध थे, बंद थे, और स्वरूप दामोदर तथा उनके समस्त भक्तगण जितने भी हैं सब रात में श्रीमन महाप्रभु को खोजने के लिए चल दिए। और उन्होंने देखा कि कैसे वो जगन्नाथ मंदिर में जो सिंह द्वार है उसके पास मिले वो, और उनका जो विग्रह था, उनका जो तन था वो बहुत लंबा हो गया, अतिशय दीर्घ अवस्था हो गई, मुंह से फेन गिर रहा था, लार गिर रही थी और उत्तान नयन थे, जिसे देख करके सब बहुत ही दुखी हो गए और बहुत ही क्रंदन करने लगे, रोने लगे। हमने इस बारे में सुना, गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, दिव्यो उन्माद दशा में श्री राधिका के प्रेम का बड़ा ही आश्चर्यजनक संकोचन और प्रसारण प्रभाव होता है ना। मतलब ये प्रेम एकदम आकर्षण करता है और ये प्रेम एकदम फेंकता भी है। तो इस तरह से विस्तार होता है और संकोचन होता है, और चूंकि वो ये सह नहीं पाए, इसीलिए श्री कृष्ण जो कि सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, ऐसी उनकी अवस्था होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी अवस्था हो गई। प्रिया जी के प्रेम में कितनी शक्ति है, क्या महिमा है, क्या अवस्था हो गई, है ना। तो प्रश्न ये है कि भाई ऐसा है कि श्री कृष्ण विरह में तो प्रिया जी ने भी मोहनाख्या महाभाव का आस्वादन किया, दिव्योन्माद का आस्वादन किया, तथापि उनके देह की ऐसी दशा तो कभी नहीं सुनी हमने तो कभी नहीं सुना कि उनकी देह जो है वो 5-5 हाथ लंबी हो गई, या रोमकूप से एकदम रक्त गिरने लगा। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं ना। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि देखिए, किशोरी जी श्री कृष्ण के सुख के अलावा कुछ कामना नहीं करती। ये उनका स्वभाव है, उनके प्रेम का स्वभाव है कि वो श्री कृष्ण का सुख ही चाहती हैं, और तो अपने लिए कुछ चाहती नहीं है। और जो उनकी विरह दशा का उदय हुआ किशोरी जी में, वो इसलिए हुआ क्योंकि अब श्री कृष्ण की सेवा का अत्यंत अभाव हो गया। श्री कृष्ण है नहीं वहां पर, तो अब सेवा किसकी हो? तो सेवा का अत्यंत अभाव के कारण श्री कृष्ण को सुख नहीं दे पा रही हैं, इसलिए मोहनाख्या महाभाव में उन्होंने जो विरह दशा का आस्वादन किया है ना, तो वो हम सुनते हैं, देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के सुख के प्रति लक्ष्य रख करके कोटि समुद्र जैसी गंभीर प्रेम की मूर्ति किशोरी जी श्री राधिका, उन्होंने इस प्रकार के आलोड़न को सह लिया। ये जो आलोड़न था उन्होंने सह लिया कि अगर श्री कृष्ण इसे देख लेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, मेरी ऐसी अवस्था देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, किसे दुख नहीं होगा, है ना। इसलिए वो सह गई। लेकिन श्री कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में प्रिया जी के प्रेम की महिमा और उस प्रेम के आलोड़न का अतिशय आस्वादन किया है ना। इसलिए चूंकि वो आस्वादन में विभोर हो गए, वो आस्वादन कर रहे हैं अपने सुख के लिए। ये याद रखिए, श्री कृष्ण सुख चाहते हैं, अपने माधुर्य, मेरा माधुर्य कैसा है उसका सुख, माधुर्य से उत्पन्न सुख,
उनके प्रेम में क्या सुख है, उनके प्रेम की महिमा क्या है, उसे जान लूँ तो सुखी हो जाऊँ। यहाँ श्री कृष्ण का सुख है कि हाँ मुझे जानना है, मुझे अनुभव करना है। और वहाँ वो प्रिया जी सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के सुख की कामना करती थी, इसलिए वो जो विरह दशा उत्पन्न हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण के सुख की ओर लक्ष्य रखते हुए कि श्री कृष्ण को दुख ना हो, उन्होंने अपने शरीर पर उस दशा को सह लिया। और ये तो आस्वादन में ऐसे विभोर हो गए श्रीमन महाप्रभु कि सब भूल गए। इसलिए श्री राधिका का प्रेम उनके देह और मन के ऊपर अपने प्रभाव का विस्तार करने में समर्थ हो पाया, है ना। तो जो भी हो, श्रीमन महाप्रभु की दशा जब श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी ने देखी, तब उन्होंने प्रभु के कान में उच्च स्वर में नाम संकीर्तन किया, कृष्ण नाम कीर्तन करते रहे। थोड़ी देर बाद श्रीमन महाप्रभु के देह में कुछ हरकत हुई, स्पंदन के चिन्ह दिखे, और वो हरि 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 बोलकर उठ बैठे, है ना, उठ बैठे। और जैसे ही उनको चेतना आई तो जो उनकी अस्थि संधि वियोग हो गया था, है ना, हड्डियां जो हैं वो अपने जोड़ से अलग हो गई थी, 12-12 उंगलियां अलग हो गई थी, इतना ज़्यादा वियोग हो गया था। तो वो एकदम ठिकाने पर आ गई, संलग्न हो गई, जो जहाँ थी वो वहाँ लग गई। उसके बाद उन्होंने जब स्वरूप आदि भक्तों को देखा तो उन्होंने कहा, ये क्या स्वरूप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये सिंह द्वार, और मैं यहाँ कैसे आया, कुछ नहीं पता। रात को हाहाकार करते हुए व्याकुल होकर के कृष्ण प्रेम में विरह की दशा में वो कब चले आए उन्हें स्वयं नहीं पता, कहाँ गिरे पड़े उन्हें स्वयं नहीं पता। तो स्वरूप जी ने कहा, प्रभु वापस चलते हैं गंभीरा में, वहाँ जाकर आपको सब कुछ कहूँगा। भक्त वृंद सब श्रीमन महाप्रभु को उनके वास स्थान पर ले आए तो स्वरूप जी ने उनको सारी घटना सुना दी। सुनी महाप्रभुर बड़ो हईलो चमत्कार, प्रभु कहे किछु स्मृति नाही कामार, सबे देखी होय मोर कृष्ण विद्यमान, विद्युत प्राय देखा दिया करे अंतर्ध्यान। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चमत्कृत हो गए कि जैसे कोई नई बात सुन रहे हैं, है ना, हुआ उनके साथ लेकिन वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मुझे तो बस ये पता है कि श्री कृष्ण को मैंने देखा, वो एक जैसे बिजली कौंध जाती है, बस उतना ही दर्शन पाया मैंने और वो अंतर्धान हो गए, बस ये याद है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, एक तो कही लो प्रभुर अद्भुत विकार, जहार श्रवणे लोके लागे चमत्कार। चमत्कृत होंगे ही ना ये सुन सुन करके। कभी सुना है किसी भगवत स्वरूप में या किसी भक्त स्वरूप में कि 12-12 उंगलियां तक, एक विदस्ती तक जो है अस्थि संधि वियोग हो जाए, या सारे हाथ पैर पेट के अंदर चले जाए और कूर्माकृति हो जाए, तो कभी नहीं सुना। या रोमकूप से रक्त बहने लगे पसीने के साथ साथ, ये तो कभी नहीं सुना, ना सुना ना देखा। इसीलिए बोला, लोके ना ही देखी ऐछे शास्त्रे ना ही सुनी, हैनो भाव व्यक्त करे न्यासी शिरोमणि। सन्यासी शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु ने ऐसे सात्विक भाव अपने शरीर पर व्यक्त किए, प्रकट किए, प्रिया जी के प्रेम की महिमा को दिखाए, हैं, कि जो तो शास्त्र में भी नहीं सुने गए और कहीं देखे भी नहीं गए। तो इतर लोकेर ताते ना होय निश्चय, है भाई, जो भी भाव देखा किसी ने भी, तो शास्त्र लोकातीत जय जय भाव होए, इतर लोकेर ताते ना होय निश्चय। शास्त्रों या लोगों ने जो चर्चा कभी नहीं की, ना देखी ना सुनी, ऐसे ऐसे भाव जो श्रीमन महाप्रभु के देह पर प्रकट हुए, तो जो
इतर लोग हैं जो श्रीमन महाप्रभु के शरणागत नहीं है, या जो उनके विपक्ष में हैं, विमुख हैं, निंदुक हैं, उनको कोई इस पे विश्वास नहीं। रघुनाथ दासेर सदा प्रभु संगे स्थिति, तार मुखे सुनी लिखी कोरिया प्रतीति। श्री रघुनाथ दास जी के मुंह से जो मैंने सुना है वही मैंने लिखा है। और रघुनाथ दास जी हमेशा श्रीमन महाप्रभु के साथ रहा करते थे। कौन कह रहे हैं? श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो इस समय श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में सदा सर्वदा ब्रज लीला के और ब्रज भूमि के ध्यान में रहते थे। ब्रज लीला का ध्यान रहता था उन्हें, ब्रज भूमि का ध्यान रहता था, उसी में निमग्न रहते थे। किसी भी प्रकार से ब्रज की उद्दीपन वाली कोई भी वस्तु अगर बाहर की इंद्रियों से वो देख लेते थे, बाहर की इंद्रियों से, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ब्रज धाम और ब्रज लीला का स्फुरण होने लगता है ना। कुछ भी चीज जो याद दिला दे, मयूर देख लिए, उद्यान देख लिए, कुछ भी। तो श्री गोवर्धन गिरी श्री कृष्ण की अति रहस्यमय लीला स्थली है, यह हम जानते हैं। गिरिराज जी पर प्रिया जी के साथ कितना विहरते हैं श्याम सुंदर। तो महाप्रभु एक दिन श्री गिरी गोवर्धन और वहाँ जो श्री कृष्ण बहुत सुंदर लीला करते हैं उसके चिंतन में विभोर थे। बार बार गिरिराज जी का ध्यान आ रहा था, बार बार वहाँ पर प्रिया जी के साथ जो लीला हुई है, होती रहती है, लीला नित्य है, उसका ध्यान कर रहे थे। लीला के रस में श्रीमन महाप्रभु का चित्त एकदम डूबा हुआ था, एकदम। अचानक उन्मादित हो गए और अकेले ही समुद्र की तरफ चलने लगे। अचानक ही अकेले ही चल दिए, किसी को नहीं लिया। सामने अचानक उन्होंने समुद्र के तीर पर एक बालू का पहाड़ देखा जिसे चटक पर्वत कहा जाता है। उन्होंने कहा, अच्छा मैं वृंदावन में अवस्थान कर रहा हूं, मैं वृंदावन में हूं। ओहो, ये तो गिरिराज गोवर्धन है जो मेरी आंखों के सामने है। एकदम ब्रज धाम और ब्रज लीला दृष्टिगोचर होने लगी। प्रभु बाह्य ज्ञान हारा हो गए, एकदम भूल गए कि वो कहाँ है, वो नीलाचल में है, ये समुद्र है या बालू का पहाड़ है, सब भूल गए। और उन्मत्त की तरह श्रीमद् भागवतम के वेणु गीत में जो गोपिकाएं गोवर्धन महात्म्य श्लोक पाठ कर रही हैं, उसे बोलते बोलते वो वायु के वेग से, वायु की गति से चटक पर्वत की तरफ दौड़ने लगे। हे सखीगण, ये गोवर्धन गिरी हरिदास गणों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये श्री राम कृष्ण चरण के स्पर्श से प्रमोदित होकर पानीय जल यानी पीने वाला जल, कोमल तृण और बैठने के लिए, आराम करने के लिए अनेक मणिमय गुफाएं, कंद और मूल द्वारा गोगण और राम कृष्ण की पूजा करता रहता है। तो यही हरि के समस्त दासों में सबसे श्रेष्ठ दास हैं गिरिराज जी। बस सतत प्रभु का विवल भाव दर्शन होता था, इसीलिए जो उनके अंग सेवक गोविंद दास हैं वो प्रभु के निकट रहा करते थे। लेकिन जब देखा कि प्रभु तो उन्मत्त की तरह दौड़ रहे हैं, तो गोविंद चिल्लाते चिल्लाते उनके पीछे पीछे भागने लगे। उस समय निरंतर आवेशमय भाव होता था महाप्रभु का, जिसे देखकर उनके जितने भी पार्षद थे वो चिंतित रहा करते थे, चिंता में मग्न रहते थे कि ना जाने अब क्या हो, अब क्या हो, अचानक क्या कर बैठे, ना जाने प्रभु की कब क्या दशा हो जाए। जब गोविंद को दौड़ते हुए देखा भक्तों ने और उनकी चीत्कार को सुना, तो जो जहां था वो वहीं से दौड़ने लगा। पहले प्रभु वायु वेग से दौड़ने लगे, अचानक उनके देह में दौड़ते दौड़ते स्तंभ भाव उदित हो गया। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए,
हिल भी नहीं रहे हैं, इतना सात्विक विकार। हाँ, और फिर अचानक ही आठों के आठों सात्विक विकार सुदीप्त अवस्था में श्रीमन महाप्रभु के श्री अंग पर प्रकाशित होने लगे और प्रभु कांपते 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 मिट्टी पर गिर पड़े, भूमि पर गिर पड़े, जिसका वर्णन हमारे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में करते हैं। प्रथमे चलिला प्रभु जैनो वायु गति, स्तंभ भाव पथे होइलो चलिते नाही शक्ति। इतनी तेज चले कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया और अचानक रुक गए कि अब चल ही नहीं सकते। और अचानक प्रति रोम कूपे मांस व्रणेर आकार, तार ऊपरे रोमोदगम कदम्ब प्रकार। तो प्रत्येक रोमकूप में जो उनका मांस था, जैसे ऐसे रोमकूप खड़ा हो जाता है तो नीचे एक गड्ढा सा गोल सा पड़ जाता है मांस, वो ऐसा जैसे फोड़े, बड़े बड़े फोड़े जैसा हो गया। प्रत्येक रोमकूप, कितने तो रोमकूप हैं, तो क्या अवस्था हुई होगी। अब प्रत्येक रोम ऐसा लग रहा था जैसे कदम्ब का जो पुष्प है तो वहां पर उसके जो रोए हैं बड़े तीखे होते हैं, मोटे और खड़े रहते हैं, वैसे उनके रोमावलियां हो गईं। और प्रति रोमे प्रस्वेद पड़े रुधिरे रुधार, और प्रत्येक रोम से पसीने के साथ साथ रक्त भी गिरने लगा। और कंठ घर घर नहीं वर्णेर उच्चार, और जो कंठ है, जो गला है, वो घर घर करने लगा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। और दुई नेत्रे भरी अश्रु बहे अपार, समुद्रे मिलिलो जैनो गंगा जमुना धार। दोनों नेत्रों से आंसू ऐसे बह रहे थे, ऐसे बह रहे थे मानो गंगा और यमुना समुद्र से मिलने के लिए दौड़ रही हूं। इतने अधिक आंसू बह रहे थे। और गौर हरि का गौर अंग, स्वर्णिम अंग अचानक वैवर्ण्य हो गया, यानी सफेद शंख के जैसा हो गया, एकदम सफेद हो गया। और तभी उनके अंदर ऐसा कंप उठने लगा उनके शरीर पर कि लग रहा था समुद्र में तरंगे उठ रही हैं, बहुत तेज तेज। ऐसे शरीर कांपने लगा और कांपते कांपते प्रभु भूमि पर गिर गए। कांपिते कांपिते प्रभु भूमिते पड़िला, तबे तो गोविंद प्रभु निकटे आइला। तो ऐसी विचित्र अवस्था हो गई श्रीमन महाप्रभु की। गोविंद महाप्रभु की इस अवस्था को देखकर प्रभु के श्री अंग पर अपने कड़वे से जल सिंचन करने लगे और अपने बहिर्वास के द्वारा हवा करने लगे कि थोड़ा चेतना में आइए, महाप्रभु चेतना में आइए। और तभी पीछे पीछे स्वरूप आदि भक्तगण भी आ गए, वहां पहुंच गए। प्रभु की अवस्था देखकर सब रोने लगे, क्योंकि अवस्था ही ऐसी है कि जो देखेगा वो सिर्फ रोएगा ही। ऐसी विचित्र अवस्था, देखने में कैसी विचित्र अवस्था है, बड़ी ही दर्दनाक। लेकिन श्रीमद् महाप्रभु आनंद के जिस स्तर पर होते वो कोई नहीं जानता, है ना। श्रीपाद स्वरूप प्रभु के एकांत अंतरंग हैं, प्रभु के ही द्वितीय स्वरूप हैं। तो किस प्रकार से इस अत्याश्चर्यमय सुदीप्त सात्विक विकार से ग्रस्त श्रीमन महाप्रभु के अंदर चेतना संचारित करनी होगी, ये सिर्फ वही जानते हैं। कैसे उन्हें होश में लाया जाए, कैसे चेतना युक्त किया जाए। उन्होंने वो प्रभु के मस्तक के पीछे बैठ गए और फिर बड़ी ही यत्न से उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के मस्तक को अपनी गोद में रख लिया और कान में उच्च स्वर से हरि नाम कीर्तन करने लगे। काफी समय तक हरि नाम संकीर्तन हुआ, काफी समय तक कीर्तन हुआ। बहुत ही देर बाद प्रभु में चेतना का संचार हुआ। प्रभु भी हरि बोल कहकर उठकर बैठ गए। प्रभु के इस अति आश्चर्यमय भाव विकार को देखने के लिए उस समय बहुत से समुद्र के तट पर जो लोग आए थे स्नान करने के लिए, यात्री लोग, वो भी आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और सब लोग सबके सब मिल करके हरिध्वनि करने लगे। संकीर्तन का जो स्वर था वो 10 दिशाओं में फैल गया
महाप्रभु बड़े ही विस्मित नयन से आश्चर्यचकित होकर के यहाँ वहां देखने लगे, क्या हुआ मुझे, मैं कहाँ हूं और ये क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ। कहाँ से आकर कहाँ पड़ गए, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा था। और उनके जो सतृष्ण नयन हैं, उनके नयन इतने पिपासा युक्त थे, इतने तृष्णा युक्त थे, मानो वो किसी चीज को खोज रहे हैं जिसे कि वो खो चुके हैं। खोजते हुए नयन, और जिसको देखना चाह रहे हैं उसको नहीं देख पा रहे हैं, और जो दिख रहा है उसको अनमने भाव से देख रहे हैं। ये उनकी जो दशा है इस समय अर्धबाह्य दशा है। तो स्वरूप जी को देखा उन्होंने, तो अर्धबाह्य दशा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, गोवर्धन होइते मोरे के यहाँ आनिलो, पाइया कृष्ण ए लीला देखिते ना पाइलो। मुझे गोवर्धन से कौन यहाँ लेकर आया, मैं तो गोवर्धन में था। श्री कृष्ण की लीला मुझे मिल गई थी, मैं देख रहा था, पर जी भर के देख नहीं पाया। यहाँ होइते आज मुई गेलू गोवर्धन, देखूं यदि कृष्ण करे गोधन चारण। श्री कृष्ण क्या पता मिल जाए गैया चराते हुए। मैं गोवर्धन गई थी तो क्या हुआ, मैंने देखा गोवर्धने चढ़ी कृष्ण बजाइला वेणु, गोवर्धनेर चौदिके चरे सब धेनु। गिरिराज जी के चारों तरफ गैया चर रही थी और गिरिराज जी के ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण अपना वेणु बजा रहे थे। तब क्या हुआ, वेणु नाद सुनी आइला राधा ठाकुरानी, तार रूप भाव सखी वर्णिते न जानी। अभी भी पूरा सखी भाव है, श्री राधा जी का भाव नहीं है यहाँ पर। तो उनका जो रूप है और उनके जो भाव हैं किशोरी जी के, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वेणुनाद सुनकर के मैंने किशोरी जी को आते हुए देखा। राधा लोहिया कृष्ण प्रवेशिला कंदराते। किशोरी जी को लेकर के श्याम सुंदर गिरिराज जी की गुफा में चले गए। सखी गण कहे मोके फूल उठाई थे। सखियों ने मुझे कहा, जा तो फूल चुन करके ले आ। हैनो काले तुम्ही सब कोलाहल कोइला, तहाँ होइते धरी मोरे यहाँ लोहिया आइला। अभी मैं फूल चुनने ही जा रही थी, सखियों ने मुझे कहा था, और इसी बीच में तुम लोग इतना शोर करने लगे और वहां से उठाकर मुझे यहाँ ले आए। कहने वा आनीला मोरे वृथा दुख दीते, पाहिया कृष्ण लीला ना पाइलो देखीते। तो मुझे यहाँ क्यों ले आए, क्यों ले आए? मैं श्री कृष्ण की लीला देख रही थी, अब नहीं देख पाई। ऐ तो बोली महाप्रभु कोरेन क्रंदन। ये बोल करके बोलने के संग संग महाप्रभु रोने लगे कि श्री कृष्ण छूट गए, श्री राधिका छूट गई, मैं सेवा नहीं कर पाई। बहुत रोने लगे। तार दशा देखी वैष्णव करेन रोदन। अब कौन समझेगा महाप्रभु के इन सात्विक भावों को, मोहनाख्य महाभाव को। इसलिए सारे वैष्णव रोने लगे उनकी दशा देखकर। इसी अवसर पर श्री परमानंद पुरी और श्री ब्रह्मानंद भारती भी वहां आए। उनके दर्शन से प्रभु को एकदम बाहरी दशा उत्पन्न हो गई, और तब सबके साथ श्रीमन महाप्रभु समुद्र में स्नान किए और गंभीरा में आए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर हम श्रीमन महाप्रभु के प्रलाप से ये समझ पा रहे हैं कि वो प्रेम रस आविष्ट दशा में, सखी भाव में ही श्री राधा कृष्ण युगल के रूप गुण का माधुर्य आस्वादन कर रहे थे, उनकी लीला का माधुर्य आस्वादन कर रहे थे, है ना, सखी भाव में, श्री राधा भाव में नहीं। और गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ सखी भाव में नहीं, वो श्री राधा स्नेहाधिका मंजरी के भाव में थे। क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, किशोरी जी आई और उनके रूप गुण, उनके भाव की बात तुमसे क्या कहूँ सखी, है? किशोरी जी के रूप, किशोरी जी के भाव की बात क्या कहूँ। किशोरी जी श्री राधिका के रूप और उनके भावों पर विशेष दृष्टि रहती है मंजरी की, तो वो मैं क्या कहूँ। और फिर मंजरी भाव का आस्वादन कर रहे हैं। कारण श्री युगल किशोर की लीला जब समाप्त हो जाती है, तब वेश रचना के लिए सखियां मंजरियों को ही कहती हैं कि जाओ फूल चुन के ले आओ, प्रिया प्रियतम के लिए माला गांथनी है। तो इससे समझा जा रहा है कि प्रभु मंजरी भाव का आस्वादन कर रहे थे। अखिल भक्ति भावमय अवतार श्रीमन महाप्रभु
श्री राधा की भाव माधुरी के आस्वादन के साथ साथ सखियों के भाव का भी आस्वादन कर रहे हैं। श्री राधा रानी आस्वादन कर रही हैं गोविंद माधुरी का और सखियां आस्वादन करती हैं युगल माधुरी का। इसीलिए सखियां जो है ज्यादा आस्वादन करती हैं, है ना। प्रिया जी से भी ज्यादा आस्वादन सखियों का है क्योंकि युगल माधुरी का आस्वादन करती हैं। लेकिन जो किशोरी जी की मंजरियां हैं, श्री राधा किंकरियां हैं, वो युगल माधुरी का आस्वादन भी करती हैं और युगल की सेवा रस माधुर्य का आस्वादन भी उनको मिलता है। ये सखियों से भी ज्यादा मंजरियों का वैशिष्ट्य है। वो बस सेवा रस में डूबी रहती हैं, माधुर्य रस में डूबी रहती हैं। तो कितना बड़ा रस है। तो ये जिस प्रकार से प्रिया प्रियतम को पूरी तरह से जानती हैं, ये जानती हैं कि इनको कैसे सुख होगा, और कोई नहीं जानता। तो श्रीमन महाप्रभु ने जिस मंजरी भाव का आस्वादन किया, उसके लिए हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, आपने कोरी आस्वादने सिखाई लो भक्त गणे। स्वयं आस्वादन करके भक्तों को सिखाया है श्रीमन महाप्रभु ने, क्योंकि महाप्रभु ने भक्तों को मंजरी भाव की उपासना दी है, मंजरी भाव की ही शिक्षा दी है। महाप्रभु के इस लीला में यही विशेष ध्यान देने वाली बात है। और प्रभु की जो इतनी आश्चर्यमय लीला हुई थी, ये उनकी लीला के जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद थे, वो थे श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी चरण। उन्होंने अपने श्री गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में 8वें श्लोक में इस लीला को प्रकाशित किया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि नीलाचल के निकट चटक पर्वत नामक पर्वत प्रधान को देखकर उन्होंने यानी महाप्रभु ने कहा कि हे बांधवगण, ब्रज में गिरिराज गोवर्धन के दर्शन के लिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जो प्रमत्त की तरह धावित हो रहे थे और अपने यानी श्रीमन महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, उनके द्वारा वो धृत हुए, उनके द्वारा वो धारण किए गए, यानी उन्होंने सेवा की, उनको वो होश में लाए। ऐसे गौरांग महाप्रभु श्री गौरांग देव मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त कर रहे हैं, मुझे उन्मत्त कर रहे हैं। तो साक्षी जो हैं, जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, वो तो हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ही हैं, जिनके पास बैठकर, श्री रूप रघुनाथ जी के पास ही बैठकर हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत लिखी है, प्रमाण के साथ, है ना, राधा कुंड में लिखी है। तो श्रीला कविराज गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु की इस अलौकिक लीला वर्णन करके संक्षिप्त फलश्रुति में लिख रहे हैं कि एबे जतो कैलो प्रभु अलौकिक लीला के वर्णिते पारे ताहा महाप्रभुर खेला। महाप्रभु ने जो इतनी सारी अलौकिक लीलाएं की हैं, भला उसका वर्णन कौन कर सकता है। ये तो सब अलौकिक हैं। संक्षेपे कोहिया कोरी दिग्दर्शन इहा जयशु ने पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर ये लीला समझ नहीं आ रही है, अगर आप इसे सिर्फ सुनेंगे ही, तो भी श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी, हमारे कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं। तो इस प्रेम रस अति अद्भुत लीला के श्रवण और कीर्तन से बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, और वो मिलेगा कृष्ण के प्रेम रूपी धन, यानी कृष्ण का प्रेम जो प्रयोजन तत्व है मानव जीवन का, है ना। युगल प्रेम, युगल प्रेम, प्रिया जी का प्रेम क्या है समझ आएगा, है ना। तो प्रेम अवतार श्रीमन महाप्रभु की अति गंभीरा लीला के श्रवण कीर्तन से उनकी करुणा का जो अवदान है, महाप्रभु की लीला आप सुन रहे हैं, तो महाप्रभु क्या देंगे, तो राधा दास्य और मंजरी भावमय प्रेम ही प्राप्त होगा साधकों को। कृष्ण प्रेम ही प्राप्त नहीं होगा, राधा दास्य प्राप्त होगा। महाप्रभु ने यही दिया है जगत के जीवों को, है ना। और मंजरी भावमय प्रेम मिलेगा, इस विषय में संदेह नहीं। गुरुदेव की वाणी है, इस विषय में संदेह नहीं। समझ आए ना आए
तो भी सुनते रहो, सुनते सुनते होबे बड़ो हित, सुनते रहो। मंजरी भाव का प्रेम मिलेगा, युगल प्रेम मिलेगा। गुरुदेव ने कह दिया इस विषय में संदेह नहीं, तो फिर संदेह नहीं, पर सुनते रहो। सुनने में क्या समस्या है ना। सुनते 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 एक दिन लोभ जागृत होगा, ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए प्रिया जी के प्रति लोभ जागृत होगा। हाय प्रेममयी, गुरुदेव ने स्वरूप दिया कि मैं तुम्हारी किंकरी हूं और तुम्हारे ही प्रेम से परिचित नहीं, तुमसे परिचित नहीं, जड़ विषयों से परिचित हूं, विषय वासना से घिरी हुई हूं। हा प्रेममयी, तुम्हारी दया कब होगी? हा गुरुदेव, हा गुरु मंजरी, कब होगी तुम्हारी दया? हा रूप मंजरी, हा रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हा कविराज गोस्वामी जी। लीला नित्य है और आप नित्य देखते हैं इस लीला को। क्या मुझ पर भी कभी आपकी दया होगी? जो कह रही हूं वो क्या स्फुरित होगा? क्या उसमें कभी बहूंगी मैं भी? क्या मुझे भी मिलेगा वो प्रेम? कब मिलेगा? कब होगी योग्यता? ये योग्यता आप ही प्रदान कर सकते हैं, गुरु वैष्णव ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप सबके चरणों में ये प्रार्थना है कि एक ना एक दिन ऐसी योग्यता को प्राप्त कर सकूं, ऐसी दीनता को प्राप्त कर सकूं, जहाँ किशोरी जी का प्रेम समझ में आए। उस प्रेम और प्रेममयी की सेवा करने की लालसा अत्यधिक वर्धित हो, हृदय में लालसा हो जाए, अभिलाषा उत्पन्न हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में अति दुर्गम दिव्योन्माद रूपी सिंधु में पूरी तरह से कभी डूब रहे हैं तो कभी उभर रहे हैं, और इस प्रकार से उनका चित्त जो कभी डूबता रहता है दिव्योन्माद सिंधु में, उस चित्त द्वारा उन्होंने समस्त लीला का प्रकाश किया है। और उस लीला में हम देख रहे हैं किशोरी जी के प्रेम की चरम सीमा क्या है। चरम सीमा प्रदर्शित हो रही है, जो कि श्रीमन महाप्रभु को कैसा व्याकुल कर देती है। कैसे सुदीप्त सात्विक विकार जो मोहनख्य महाभाव में प्रकट होते हैं, वो सुदीप्त रूप से प्रकट होते हैं हमारी गौर सुंदर के अंग पर। श्रील कविराज गोस्वामी पाद अंत लीला के 15वें परिच्छेद के प्रारंभ में इस समय श्रीमन महाप्रभु के 3 दशा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। एई मते महाप्रभु रात्रि दिवसे आत्मस्फूर्ति नहीं रहे कृष्ण प्रेमाविषे। कभू भावे मग्न, कभू अर्ध बाह्य स्फूर्ति, कभू बाह्य स्फूर्ति, 3 रीते प्रभुर स्थिति। स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे होय, कुमारे रो चाग जैनो सतत फिराए। श्रील कविराज गोस्वामी पाद के इस वाक्य द्वारा ये समझ में आता है कि इस समय श्रीमन महाप्रभु इस जगत में अवस्थान कर रहे हैं बेशक, लेकिन उनका बाह्य जगत से या दैहिक आदि किसी भी विषय से कोई संबंध नहीं है, कोई उसका अनुसंधान ही नहीं है, वो जानते नहीं हैं। इतना वो श्री कृष्ण की लीला में डूबे रहते हैं कि उन्हें खबर ही नहीं रहती कि उनका देह कहाँ है, दैहिक कहाँ है, जगत में क्या हो रहा है, कुछ नहीं जानते। वो हमेशा ब्रज की मधुर लीला रस में निमग्न रहते हैं। कभी अंतरदशा में ब्रज लीला रस सिंधु की तरंग रंग में उनका जो मन रूपी मीन है वो संतरण करता रहता है, तैरता रहता है। और तब क्या होता है, जब अंतरदशा में पूरी तरह वो डूबे रहते हैं तो बड़े ही अद्भुत सात्विक विकार उनके देह पर प्रकाशित हो जाते हैं, जिसको देख करके भक्त समझ जाते हैं कि श्रीमन महाप्रभु अभी अंतरदशा में है। और किसी किसी समय थोड़ा बहुत बाहरी ज्ञान आता है, तब अर्धबाह्य या अर्ध अंतरदशा में प्रभु जो है इतना प्रलाप करते हैं, इतना प्रलाप करते हैं कि उस प्रलाप को भक्त श्रवण करते हैं, आधा अंदर आधा बाहर। और जब पूरी तरह से बाहरी दशा में आ जाते हैं तो एक तरीके से कृष्ण लीला का जो तार है वो टूट जाता है।
तो जैसे ही श्री कृष्ण लीला का तार टूटता है तो वो बहुत हाहाकार करने लगते हैं, कृष्ण के विरह में जलने लगते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। ये 3 दशा का आस्वादन कर रहे हैं। तब उस समय क्या होता है, श्री स्वरूप दामोदर सुधा से भी सुमधुर, अमृत से भी सुमधुर लीला कथा रस गान करने लगते हैं। लीला कथा को गान रूप में प्रस्तुत करते हैं और श्री रामानंद राय मधुमय श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन कराने लगते हैं श्रीमन महाप्रभु को। इस प्रकार से किसी अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों के अतीत आनंदमय राज्य के अलौकिक यानी ऐसा सुख दुख जो इस दुनिया का नहीं है, आनंदमय राज्य का है, इसलिए वहाँ दुख नहीं है, दुख भी आनंद है, सुख भी आनंद है। कभी मिलन तो कभी विरह का आस्वादन करते हैं और इस तरह से श्रीमन महाप्रभु का दिन, उनके दिन और रात कटते हैं, बीतते हैं। तो खाना पीना कब होता है, सोना कब होता है, उठना बैठना कब होता है, देह के काम कब होते हैं। तो बताया गया कि जैसे कुमारेर चाक जैनो सतत फिरे, स्नान दर्शन भोजन देह स्वभाव है। देह का जो स्वभाव है वैसे ही खा लेते हैं, वैसे ही नहा लेते हैं। जैसे कि कुमार का चाका एक बार वो फिरता ही रहता है, एक बार उसे घुमा दिया तो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, उसका घूमना ही स्वभाव है। ऐसे ही देह का जो स्वभाव है वो स्वभाव उनसे सब करा लेता है ना। लेकिन उनका मन वहाँ नहीं होता, खाते समय भी, नहाते समय भी, कहीं जाते समय भी। तो श्री कृष्ण की 3 वांछा के बारे में हमने जाना। उसमें एक वांछा, एक इच्छा है कि श्री राधा रानी जो मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं, तो वो मेरा माधुर्य किस प्रकार का है ना। अनया वा स्वादयो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीया, मेरी मधुरिमा कैसी है। श्री कृष्ण असीम अनंत अद्भुत माधुर्य के कल्लोलित सिंधु हैं। भक्तगण अपने प्रेमानुरूप उनके माधुर्य का आस्वादन करते हैं और एकमात्र श्री राधा रानी में ही परम महान प्रेम है, इसलिए वो श्री कृष्ण के समस्त माधुर्य का पूर्ण रूप से आस्वादन कर लेती हैं। इसलिए किशोरी जी का भजन बहुत जरूरी है। भजन करके माधुर्य का आस्वादन करना है तो अपनी शक्ति से नहीं होगा, वो भी कृष्ण माधुर्य का आस्वादन। हम लोग तो जीव शक्ति है ना, तटस्था शक्ति, बहुत ही अणु है, हम नहीं कर सकेंगे कृष्ण माधुर्य का आस्वादन। कृष्ण माधुर्य का आस्वादन देंगी किशोरी जी, स्वरूप शक्ति, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति जो देंगी वो असीम होगा। धारण करने की शक्ति भी देंगी, आस्वादन करने की शक्ति भी वही दे सकती हैं। इसलिए हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने राधा दास्यम का भजन दिया है हम सबको, ये समझना होगा। तो हमने ये जाना कि प्रिया जी श्री कृष्ण के संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन कर लेते हैं। अपने माधुर्य आस्वादन से लुब्ध श्री कृष्ण ने, इसीलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं भी अपने माधुर्य का आस्वादन करूं, इसीलिए श्री कृष्ण ने श्री राधा जी की भाव कांति को अंगीकार किया और वो गौर हो गए, है ना, गौर हो गए। और अब हम देख रहे हैं कि किशोरी जी का विरह भाव उन्होंने अंगीकार किया और उन्होंने उस विरह भाव का सहारा लेकर अपने माधुर्य का भरपूर पान किया है, वो पान करते चले आ रहे हैं। और इस माधुर्य के आस्वादन से वो सुख जो पा रहे हैं, जो आनंद पा रहे हैं, वो उनकी तृतीय वांछा थी कि भाई क्या सुख मिलता है। ऐसा सुख मिलता है कि धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये तो गौरांग महाप्रभु श्री राधिका के विरह भाव का अवलंबन लेकर के अपने माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। और इस माधुर्य के आस्वादन से जो उनको सुख मिल रहा है वो उनकी तीसरी वांछा थी। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में 15वें परिच्छेद से लेकर 19वें परिच्छेद तक श्री कृष्ण की इस लोभनीय 3 वांछाओं की परिपूर्ति उन्होंने कैसे की, गौर रूप में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
एक बड़ा सुंदर वर्णन है जहाँ पर प्रभु श्रीमन महाप्रभु एक दिन श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। श्री राधा भाव में पूरी तरह से तन्मय थे श्रीमन महाप्रभु। वो श्री जगन्नाथ देव को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ही देख रहे थे। कृष्ण सहसा श्री ब्रजेंद्र नंदन के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अचानक वहां देखते देखते श्री कृष्ण के ये जो 5 गुण हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, 5 गुण एक ही साथ जब वो दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी के श्रीमन महाप्रभु, एक ही साथ ये 5 गुण श्रीमन महाप्रभु के 5 इंद्रियों के गोचर होने लगे। 5 इंद्रियां एक साथ खींचने लगी। आंखें खींच रही हैं श्री कृष्ण के रूप के प्रति, नाक खींच रही है श्री कृष्ण के अंग गंध के प्रति, कान खींच रहे हैं उनके शब्द के प्रति, अधर रस के प्रति जिह्वा खींच रही है। तो इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के जो 5 इंद्रियां हैं वो खींच रही हैं श्री कृष्ण के 5 गुणों की तरफ। उनकी त्वचा खींच रही है स्पर्श के लिए। श्रीमन महाप्रभु की जो त्वचा है वो श्री कृष्ण के स्पर्श के लिए लोलुप है, लालायित है। और 5 इंद्रियां एक साथ आस्वादन करना चाह रही हैं। ये नहीं कि रूप का आस्वादन पहले हो जाए तो शब्द का बाद में हो जाएगा, स्पर्श का बाद में हो जाएगा। एक इंद्रिय की जो मांग है पहले उसे पूरा कर दे, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ जाकर के सहयोग देगा वही इंद्रिय आस्वादन कर पाएगी। तो मन तो मगर एक है और 5 इंद्रियां एक साथ श्री कृष्ण के 5 गुणों का आस्वादन करना चाह रही हैं। तो श्रीमन महाप्रभु का मन बहुत विचलित हो गया। पहले कहाँ जाए, क्योंकि सारे जो कृष्ण विषय हैं महाप्रभु की सारी इंद्रियों पर जोर डालने लगे। एक साथ सारी इंद्रियां खींच रही हैं, पर आस्वादन तो बिना मन के होगा नहीं। तो क्योंकि एक साथ 5 का आकर्षण हो रहा है, 5 इंद्रियों का, तो महाप्रभु का मन अज्ञान हो गया। वो मंदिर में ही विह्वल होकर के गिर गए। भक्तगण यत्न करके प्रभु को गंभीरा में ले आए। विरहिणी राधा के भाव में श्रीमन महाप्रभु स्वरूप रामानंद जी के कंठ को धरकर रोने लगे। श्री कृष्ण के माधुर्य से किशोरी जी के 5 इंद्रियां एक साथ आकर्षित होती थी। ये बात उन्होंने विशाखा जी को कही थी और विशाखा जी को कहकर उन्होंने विलाप किया था। वही श्लोक पाठ करके श्रीमन महाप्रभु विलाप करने लगे। वर्णन आया है, एक दिन करे प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथे देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक ही बारे स्फुरे प्रभुर कृष्णेर पंचगुण, पंचगुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण। एक मन पंच दिके पंचगुणे टाने, टाना टानी प्रभुर मन होइलो आगे आने। एक साथ कैसे हो सकता है भला? है नो काले ईश्वरेर उपल भोग सोरिला, भक्तगण महाप्रभु के घरे लोइया आइला। स्वरूप रामानंद ए 2 जने लोइया, विलाप कोरेन दुहार कंठे ते धोरिया। कृष्णेर वियोगे राधार उत्कंठित मन, विशाखा के कहे आपन उत्कंठा कारण। से श्लोक पढ़ी आपने कोरे मनस्ताप, श्लोकेर अर्थ सुनाए दुहा के कोरिया विलाप। श्री राधा रानी ने विशाखा जी को कहा, हे सखी, जो सौंदर्य के अमृत रूपी सिंधु की तरंग द्वारा ललनाओं के चित्त रूपी ऊंचे पर्वत को भी डुबो देते हैं, यानी इसी चित्त से तो धैर्य धारण करना होता है। तो ये जो गोपियों ने धैर्य धारण किया हुआ है, अपने मन को काबू में कर रखा है, मानो पहाड़ का पहरा लगा दिया हो। उस पहाड़ को, है ना, पहाड़ को भी काट देता है, गिरा देता है, चूर चूर कर देता है श्री कृष्ण का सौंदर्य रूपी
अमृत के सिंधु की एक तरंग। किशोरी जी कह रही हैं, और जिनके परिहास रसमय वचन कानों को सुखद लगते हैं, और हे सखी जिनके अंग कोटि कोटि चंद्रमा की अपेक्षा भी सुशीतल हैं, कोटि कोटि चंद्रमा भी विफल हो जाते हैं, ऐसे सुशीतल अंग, और जो अपने सौरभ यानी सुगंध रूपी अमृत के द्वारा जगत को डुबो रहे हैं। और हे सखी जिनके अधर अमृत से भी अधिक रमणीय है, अमृत से भी अधिक रमणीय है, ऐसे गोपेंद्र नंदन, ऐसे ब्रजराज नंदन श्याम सुंदर बलपूर्वक मेरी 5 इंद्रियों को एक साथ आकर्षित कर रहे हैं, एक साथ आकर्षित कर रहे हैं। सखी जिनके 5 गुणों में से कोई एक गुण, और उस एक गुण का भी एक बिंदु ही पूरे जगत त्रिभुवन को डुबोने के लिए काफी है, और वो त्रिभुवन की रमणियों को उन्मत्त कर सकते हैं एक गुण के एक बिंदु द्वारा ही। ऐसे गुण निधि श्री कृष्ण के 5 गुण एक साथ मेरी 5 इंद्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। हाय रे सखी, अब मैं क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं? मेरा मन कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कौन सी इंद्रिय का साथ दे? सखी उसका रूप देखने के लिए मेरे नयन पागल हैं, उसके अंग स्पर्श को प्राप्त करने के लिए मेरी त्वचा आकुल है, उसके अंग गंध को ग्रहण करने के लिए मेरी नासिका उन्मत्त है, उसके अधरामृत के आस्वादन के लिए मेरी रसना चंचल है, उसकी अमृत से मधुर वाणी को सुनने के लिए सखी मेरे कान अधीर हैं। सखी किसी भी गुण का तो कम आकर्षण नहीं, तू ही बोल कि मैं कौन से गुण का पहले आस्वादन करूं। 5 गुण मिल करके मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं सखी। तो बहुत ही सुंदर प्रिया जी के भाव हैं, और प्रिया जी के इसी भाव का आस्वादन श्रीमन महाप्रभु करने लगे जगन्नाथ मंदिर में जाकर, जब उन्होंने जगन्नाथ जी को साक्षात बंसीधारी श्याम सुंदर के रूप में अनुभव किया। तो किस प्रकार से आकर्षण हुआ और किस प्रकार से उन्होंने आस्वादन किया, जानेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।